विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि, कला, संस्कृति और न्यायप्रिय राजा कृष्णदेव राय के लिए प्रसिद्ध था। राजा न्यायप्रिय होने के साथ साथ कला और विद्या प्रेमी भी थे। वे अक्सर दरबार में विद्वानों, कलाकारों और संगीतकारों को आमंत्रित करते रहते थे। उनके दरबार में सबसे प्रमुख व्यक्ति थे तेनालीराम, जो अपनी चतुराई और हास्य बुद्धि के लिए जाने जाते थे। एक दिन विजयनगर के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार रुद्रसेन आया। वह दूर दूर तक अपनी अनोखी चित्रकला के लिए जाना जाता था। उसकी चित्रों की शैली कुछ अलग थी। वह अधूरे चित्र बनाता था और दावा करता था कि अधूरी चीजों में ही कला की सच्ची सुंदरता होती है। रुद्रसेन ने राजा कृष्णदेव राय को एक विशेष पेंटिंग भेंट की। उस पेंटिंग में एक हरा भरा मैदान था, जिसमें आधा घोड़ा और एक घुड़सवार व्यक्ति दिखाई दे रहा था। परंतु वह व्यक्ति और उसका घोड़ा केवल आधे ही बने थे, जैसे वे चित्र के बाहर निकल रहे हों। राजा ने उस चित्र को बड़े ध्यान से देखा और फिर बोले, वाह, यह तो अद्भुत कलाकृति है। इस चित्र में गहराई है, कल्पना को उत्तेजित करने की शक्ति है। रुद्रसेन ने गर्व से कहा, महाराज, यही मेरी कला की विशेषता है। अधूरे चित्र लोगों को अपनी कल्पना से पूरा करने का अवसर देते हैं। राजा कृष्णदेव राय को यह विचार पसंद आया और उन्होंने चित्रकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देने की घोषणा कर दी। तेनालीराम, जो हमेशा सत्य को परखने के लिए जाने जाते थे, वह इस कला से सहमत नहीं हुए। उन्होंने सोचा, क्या यह सच में एक अनोखी कला है या केवल राजा को प्रभावित करने का तरीका? जब राजा ने तेनालीराम की राय पूछी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह चित्र अधूरा है। अगर यह कलाकार इतना महान है तो उसे पूरी पेंटिंग बनानी चाहिए थी। रुद्रसेन ने तुरंत जवाब दिया, तेनालीराम, तुम एक साधारण व्यक्ति हो, कला को नहीं समझ सकते। अधूरा चित्र ही असली कला होती है। राजा को तेनालीराम की शंका अनुचित लगी और उन्होंने कहा, तेनाली, यदि तुम्हें लगता है कि यह कला अधूरी है तो तुम एक बेहतर चित्र बनाकर दिखाओ। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल महाराज, मैं कल ही अपनी महान कृति आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तेनालीराम रात भर सोचते रहे कि वे राजा और दरबारियों को किस प्रकार यह समझा सकते हैं कि अधूरी कला केवल एक छलावा है। उन्होंने एक योजना बनाई। अगली सुबह तेनालीराम दरबार में एक बड़ी सी पेंटिंग लेकर पहुंचे, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। जब राजा और दरबारी उनकी पेंटिंग देखने के लिए इकट्ठा हुए तो वे चौंक गए। तेनालीराम की पेंटिंग में केवल कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनी हुई थीं। राजा ने भ्रमित होकर पूछा, यह क्या है, तेनाली? तेनालीराम ने गर्व से कहा, महाराज, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। इसमें एक भव्य बैल की पूंछ बनी हुई है। पूरी गाय और बैल आपकी कल्पना में हैं। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सभी दरबारी हंस पड़े। राजा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यह क्या मजाक है, तेनाली? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, जब अधूरी चीजों को कला कहा जा सकता है तो फिर मेरी पेंटिंग क्यों नहीं? यदि आधा घोड़ा और आधा आदमी एक महान कला है तो केवल एक पूंछ भी एक उत्कृष्ट चित्रकला हो सकती है। राजा कृष्णदेव राय को तुरंत समझ में आ गया कि तेनालीराम सही थे। उन्होंने रुद्रसेन की ओर देखा और कहा, चित्रकार जी, अब मुझे समझ आया कि अधूरी चीजों को महान कला का नाम देना केवल एक बहाना है। सच्चा कलाकार वह होता है जो अपने कार्य को संपूर्णता के साथ पूरा करता है। रुद्रसेन शर्मिंदा हो गया और स्वीकार किया कि उसने केवल राजा को प्रभावित करने के लिए यह अधूरी पेंटिंग बनाई थी। राजा ने घोषणा की, सच्ची कला वही होती है जिसमें मेहनत, समर्पण और पूर्णता हो। अधूरी चीजों को महान कहना केवल एक चालाकी है। तेनालीराम ने हमें यह महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है।
इसके बाद राजा ने तेनालीराम को 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया और दरबारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अधूरा कार्य कभी भी महान नहीं हो सकता। सच्चा कलाकार वही होता है जो अपनी कला को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करता है। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर दरबार में उनकी चतुराई साबित कर दी और वे हमेशा की तरह विजयनगर साम्राज्य के सबसे चतुर और प्रिय दरबारी बने रहे।